अधिगम अक्षमता का पहला विकार है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति किसी लेख को पढ़ने में असमर्थ होता है। वह स्पष्ट रूप से लयबद्ध एवं धारा प्रवाह से नहीं पढ़ सकता है। तो ऐसे विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है। पठन संबंधी कठिनाई को डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगला विकार है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति कोई भी लेख को स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकता है, जिसमें शब्द वाक्य या कोई पैराग्राफ हो सकता है। तो लेखन संबंधी जो कठिनाई होती है उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अगला विकार है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति गणितीय संबंधी संक्रियाएं एवं उसके अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता और ना ही दैनिक जीवन में उसका सही तरीके से उपयोग कर सकता है। तो ऐसे गणित संबंधी कठिनाई को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। अगला विकार है अफेजिया। इसको डिस्फेसिया भी कहा जाता है। डिस्फेसिया या अफेजिया एक ऐसा विकार है जिसमें बालक या व्यक्ति बोलने संबंधी समस्याएं होती है। इसमें वह गूंगा तो नहीं होता है, पर कोई भी बात को कहने के लिए उसके मुख से निकला हुआ शब्द स्पष्ट नहीं होता है। तो ऐसे बोलने संबंधी कठिनाई को डिस्फेसिया या अफेजिया कहा जाता है। अगला विकार है अलेक्सिया। इसे डेलिरियम भी कहा जाता है। दिमाग का असहज होना एक यह ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति का दिमाग समान से कुछ मंद होता है, जिसे असहज मंद बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे विकार को अलेक्सिया कहा जाता है। अगला विकार है डिस्प्रैक्सिया, डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन। यानी ब्रेन में चोट या होने के कारण जब बच्चा पढ़ना लिखना और बोलने संबंधी कठिनाई होता है तो ऐसे विकार को डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है, जिसमें बालक या व्यक्ति किसी भी लेख को पढ़ने लिखने और बोलने में असमर्थ होता है। अगला विकार है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया वह विकार है जिसमें बच्चा या बालक की बुद्धि तनाव की स्थिति में होता है, पूरी तरह से धीरे धीरे तनावग्रस्त हो जाता है, अधिक सोचना और मस्तिष्क पर अधिक बल लगाना, इस स्थिति में तनावग्रस्त का असर बना हुआ रहता है, जिसके चलते डिस्थीमिया विकार हो जाता है। तो तनावग्रस्त स्थिति को डिस्थीमिया कहा जाता है। अगला अधिगम विकार है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया इस विकार में बच्चा या व्यक्ति को किसी भी वस्तु के आकृति, आकार और उसके साइज संबंधी जानकारी या अनुमान सटीक तरीके से नहीं लगा सकता, जिसे डिस्मोर्फिया के नाम से जाना जाता है। अर्थात भ्रम की स्थिति में जब बच्चा रहता है तो उसे हम डिस्मोर्फिया कहा जाता है। जैसे बी और डी में वो सही तरीके से अनुमान नहीं लगा पाता कि बी है कि डी है, तो ऐसे विकार को डिस्मोर्फिया कहा जाता है। अगला विकार है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया एक ऐसा विकार है जो बच्चों और व्यक्तियों में होने के पश्चात वह बुरी काल्पनिक विचारों से घिर जाता है और उसी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसे डिस्टोपिया के नाम से जाना जाता है। अगला विकार है एमेंसिया। एमेंसिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति किसी भी बात या घटना को भूल जाता है, जिसे सामान्य तौर पर भूलने की बीमारी कहा जाता है। तो भूलने की बीमारी को एमेंसिया कहा जाता है। अगला विकार है इंसोम्निया। इंसोम्निया एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती है, वह हमेशा जागते रहता है और किसी न किसी विषय पर विचार करते रहता है। तो नींद की बीमारी जो होती है, नींद ना आने की बीमारी होती है, उसे इंसोम्निया कहा जाता है। तो साथियों ये थे अधिगम विकार। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं साथियों। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।